नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला सुनाऊंगा, जो कि है विदुर, विदुरानी और केले के छिलके। महाभारत के भयंकर युद्ध को टालने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य कौरवों और पांडवों के बीच सुलह कराना था, ताकि भारी रक्तपात से बचा जा सके। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो कौरवों का मुखिया दुर्योधन तुरंत सतर्क हो गया। वह जानता था कि श्री कृष्ण का प्रभाव बहुत गहरा है, और यदि उन्होंने राजमहल में भव्य आतिथ्य स्वीकार कर लिया, तो इससे दो लाभ होंगे। पहला, दुनिया में यह संदेश जाएगा कि श्री कृष्ण पांडवों के बजाय कौरवों से अधिक निकट हैं। इससे दुर्योधन का मान बढ़ेगा। और दूसरा, दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण को इतने बड़े भोज से तृप्त करके वह उन्हें किसी भी प्रकार पांडवों के पक्ष से दूर कर सकता है, या कम से कम तटस्थ तो कर ही सकता है। अतः दुर्योधन ने श्री कृष्ण के लिए अपने राजमहल में 56 भोग का आयोजन करवाया। राजसी भोजन में अनगिनत व्यंजन, रत्न जड़ित आसन और दास दासियां की पूरी टुकड़ी को सेवा के लिए तैयार किया गया। दुर्योधन ने बड़े अहंकार के साथ श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया। हे माधव, हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में मैं आपका भव्य स्वागत करता हूँ, लेकिन आपके लिए 56 भोग तैयार करवाया है मैंने। मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें और राजसी सम्मान के साथ भोजन ग्रहण करें। दुर्योधन के निमंत्रण को सुनकर भगवान श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, पर निर्णय में दृढ़ता थी। उन्होंने दुर्योधन के भव्य निमंत्रण को देखते हुए भी उसे साफ मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति और गंभीरता से दुर्योधन की ओर देखा और कहा, जो प्रेम और भाव के महत्व को दर्शाता है। हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। भोजन केवल दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो जब अभाव हो और मनुष्य भूखा हो, या फिर जब प्रेम हो और निमंत्रण में निष्कपट स्नेह हो। दुर्योधन, सौभाग्य से मुझे अभाव नहीं है, और जहां तक प्रेम की बात है, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति केवल स्वार्थ, राजनीति और अहंकार का भाव है। यहाँ प्रेम का नितांत अभाव है। इसीलिए मैं तुम्हारे 56 भोग ग्रहण नहीं कर सकता। राजमहल के वैभव और अहंकार भरे निमंत्रण को ठुकराकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना रथ राजमहल से मोड़ लिया। उन्होंने हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी, धार्मिक और निष्कपट सेवक विदुर के घर जाने का निश्चय किया। विदुर राजसी ठाट बाट से दूर एक साधारण कुटिया में रहते थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि कहीं सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भाव है, तो वह विदुर और उनकी पत्नी के हृदय में ही है। और इस प्रकार राजसी भोज को ठुकराकर भक्त वत्सल भगवान अपने परम भक्त की साधारण कुटिया की ओर चल दिए, जहां उन्हें पता था कि भले ही पकवान ना मिले, पर सच्चा भाव जरूर मिलेगा। दुर्योधन के भव्य राजमहल को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का रथ सीधे धार्मिक और सरल मंत्री विदुर की कुटिया के द्वार पर रुका। उस समय विदुर किसी राज कार्य में व्यस्त थे, अतः घर पर केवल उनकी धर्मपरायण पत्नी, जिन्हें सुलभा या विदुरानी कहा जाता है, वह अकेली थीं। जैसे ही विदुरानी ने अपने द्वार पर मोर मुकुटधारी, पीतांबर पहने साक्षात जगदीश्वर श्री कृष्ण को देखा, उनका हृदय अपार प्रेम और आश्चर्य से भर उठा। उनके नेत्रों में सहसा अश्रु उमड़ आए। विदुरानी ने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, संकोच या लोक व्यवहार नहीं रखा। वह तुरंत दौड़कर आई और भगवान के कमल चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह सोचने लगी, यह मेरी कुटिया है, जहाँ साधारण घास फूस की छत है और जमीन मिट्टी की है, और मेरे द्वार पर तीनों लोकों के स्वामी खड़े हैं,
मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इस अगाध प्रेम और भक्ति से अतिरेक में विदुरानी अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह भूल गईं कि उन्हें भगवान को बैठने के लिए साफ आसन देना चाहिए और अपने पास प्रभु के योग्य कोई राजसी पकवान नहीं है और वे कहाँ हैं और उनके हाथ में क्या है, उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहा। उनका मन पूरी तरह से केवल श्री कृष्ण में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के चेहरे पर प्रेम का यह निर्मल भाव देखा। उन्होंने उस भाव को और भी गहरा करने के लिए सहजता से कहा, काकी, क्या तुम नहीं जानती कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है? क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ है? प्रभु के मुख से भूख शब्द सुनकर विदुरानी तुरंत घर के भीतर भागी। उन्होंने वहां कोई मेवा, मिष्ठान या पकवान को नहीं मिला, केवल कुछ पके हुए केले मिले। वह बिना ज्यादा सोचे समझे आनंद के आंसू बहाती हुई उन केलों को लेकर आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गई। प्रेम की इतनी तीव्र अवस्था थी कि उनका हाथ तो केले छील रहा था, लेकिन उनका ध्यान, उनकी आंखें और उनका मन पूरी तरह से केवल श्री कृष्ण के मुख पर केंद्रित था। वह केले का गूदा, यानी जो खाने लायक होता है, उसे अनजाने में जमीन पर फेंकने लगी और प्रेमवश केले के रूखे और बेस्वाद छिलके को छील छील कर प्रभु श्री कृष्ण को अपने हाथों से खिलाने लगी। भक्तों को वश में करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भी प्रेम के इस अनूठे दान को देखकर अपार आनंदित हुए। उन्होंने विदुरानी को ना तो रोका और ना टोका। उन्होंने आनंद पूर्वक आंखें बूंद ली और एक एक करके उन रूखे छिलकों को ही उसी चाव से खाया जिस चाव से कोई अमृत पीता हो। भगवान को उन छिलकों में विदुरानी के निश्चल प्रेम का स्वाद मिल रहा था, जो दुर्योधन के 56 भोग में निहित अहंकार से कहीं अधिक मधुर था। उनका पेट छिलकों से नहीं, बल्कि विदुरानी के अगाध भाव से भर रहा था। यह दृश्य प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहाँ भौतिक वस्तु का मूल्य शून्य हो जाता है और केवल शुद्ध भावना ही ईश्वर को स्वीकार्य होती है। विदुरानी भाव विभोर होकर प्रेम में खोई हुई एक के बाद एक केले के छिलके भगवान श्री कृष्ण को खिलाए जा रही थी और परम आनंदित भगवान भी उन्हें प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। तभी अपना राजकाज से निवृत्त होकर विदुर अपनी कुटिया में प्रवेश करे। कुटिया के द्वार पर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गए। उनके पैर जमीन पर ही जम गए। जगदीश्वर श्री कृष्ण, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी साधारण कुटिया के आसन पर बैठे हैं। उनकी धर्मपरायण पत्नी विदुरानी प्रेम में पूर्णतः डूबी हुई हैं। केले का सारा गूदा जमीन पर बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ है और स्वयं विदुरानी अपने हाथों से केले के रूखे बेस्वाद छिलके भगवान के मुख में डाल रही हैं। विदुर एक पल के लिए यह भूल गए कि उनके सामने स्वयं भगवान हैं। उनकी पहली प्रक्रिया आश्चर्य, शर्म और घबराहट की थी। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने अनजाने में सबसे बड़ा अपराध कर दिया है। एक अतिथि, और वह भी स्वयं ईश्वर का ऐसा अपमान। विदुर से रहा नहीं गया। उनकी आंखों में पानी आ गया। वह तुरंत भीतर भागे और लगभग चिल्लाते हुए विदुरानी को झकझोरा, अरे सुलभा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? देखो, तुम जगदीश्वर को केले के छिलके खिला रही हो और फल नीचे फेंक रही हो। ये कैसा अपराध कर डाला तुमने? विदुर के इस हस्तक्षेप से विदुरानी की तंद्रा टूटी। उन्हें होश आया कि वह क्या कर रही थी। जब उन्होंने जमीन पर पड़े पीले केले के गूदे और अपने हाथ में छिलके देखे, तो वह लज्जा और भय से कांपने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रभु का घोर अनादर कर दिया है। वह तुरंत हाथ जोड़कर पीछे हट गई। विदुर ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उनका माथा शर्म से झुक गया।
वह बोले, हे केशव, मुझे क्षमा करें। मेरी पत्नी प्रेम के अतिरेक में अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। यह घोर अनर्थ हो गया प्रभु। हमने आपके भव्य आतिथ्य की जगह आपको छिलके खिला दिए। कृपया हमें इस अपराध के लिए दंड दें। विदुर और विदुरानी दोनों ही शर्म और पश्चाताप में डूबे थे, लेकिन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर परम आनंद का भाव था। विदुर ने जल्दी से जमीन के से छिले हुए केले के गूदे उठाए और उन्हें भगवान के सामने रखा। प्रभु, कृपया इन्हें ग्रहण करें और अपनी भूख शांत करें। विदुर और विदुरानी दोनों लज्जा और पश्चाताप में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने गलती से जगदीश्वर को केले के छिलके खिला दिए। जब विदुर ने उनसे फल का गूदा खाने का आग्रह किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, विदुर, तुम्हारी पत्नी ने मुझे जो कुछ भी खिलाया, वह मेरे वह मैंने प्रेम से ग्रहण कर लिया है। मेरा पेट भर चुका है। विदुर ने हाथ जोड़कर नम्रता से प्रश्न किया, हे केशव, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे सामने ही आपने केवल छिलके खाए और अब थोड़ा-सा फल खाकर कह रहे हैं कि आप तृप्त हो गए। मैं जानता हूँ आप हम पर कृपा कर रहे हैं, पर कृपया यह बताने का कष्ट करें कि छिलके खाकर आप कैसे तृप्त हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर और पूरी सृष्टि को वह दिव्य सत्य बताया जो इस कथा का सार है। उन्होंने विदुरानी की ओर देखा, जिनके नेत्रों में अभी भी भक्ति के आंसू थे, और बोले, हे विदुर, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि मैं वस्तुओं का नहीं, बल्कि भाव का भूखा हूँ। आपकी पत्नी विदुरानी जब मुझे छिलके खिला रही थी, तब वह अपने शरीर की सुध-बुध खो चुकी थीं। उनका मन पूरी तरह से केवल मुझ में लीन था। उन्होंने छिलकों में जो प्रेम घोला, जो निश्चल स्नेह डाला, वह किसी भी छप्पन भोग में नहीं मिल सकता। उन रूखे बेस्वाद छिलकों में मुझे अमृत का स्वाद मिला, क्योंकि वे शुद्ध शक्ति के भाव से सने हुए थे। मुझे उस समय केले के फल या छिलके का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे तो केवल तुम्हारी पत्नी के अगाध समर्पण और अखंड प्रेम का भोग प्राप्त हो रहा था। दुर्योधन ने मुझे छप्पन भोग का निमंत्रण दिया था, पर उस भोग में अहंकार, राजनीति और द्वेष का मिश्रण था। इसीलिए वह मुझे विष के समान लगा और मैंने उसे ठुकरा दिया। पर तुम्हारी पत्नी ने जो मुझे प्रेम से छिलके खिलाए, वह छप्पन भोग से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर और विदुरानी को गले लगा लिया। उन्होंने स्थापित कर दिया कि ईश्वर को रिझाने के लिए धन, वैभव या पकवान की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। विदुर और विदुरानी ने जाना कि उनके साधारण प्रेम ने स्वयं जगदीश्वर को तृप्त कर दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर भौतिक वस्तुओं जैसे कि धन, पकवान, ऐश्वर्य, इनके लिए नहीं, बल्कि भक्ति के सच्चे प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विदुर का घर साधारण था, लेकिन उनकी पत्नी का भाव शुद्ध था। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के महल को छोड़कर उनकी कुटिया में आना पसंद किया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।